Anxiety regarding the exam. Should I skip the attempt or not? Issues of time management. How to handle CSAT. All of these are major problems in the last 2 months. In this video, I'm going to give you a solution to all of them. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. In this video, I'm going to talk about the comprehensive strategy that you need to adopt for the last 60 days. इश्यूज एड्रेस करते हैं वन आफ्टर द अदर. फर्स्ट इशू है एंग्जाइटी. ठीक है, यू विल हैव अ फियर ऑफ फेलियर एट दिस मोमेंट. नॉर्मल है, डर लग रहा होगा नहीं हुआ तो व्हाट इफ यू डोंट मेक इट. इट्स अ वेट ऑफ 1 year टिल द नेक्स्ट प्रीलिम्स. ये फीलिंग आ रही है ना यार. फियर ऑफ फेलियर मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्ड. जब आपको डर लगता है कि मैं फेल हो सकता हूँ, यू ट्राई एंड वर्क हार्ड. सो देयर इज एन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी ग्राफ. एक लेवल तक जब तक आपकी एंग्जाइटी बढ़ती रहेगी, योर परफॉर्मेंस विल राइज यहाँ तक. बट आफ्टर दैट अ राइज इन एंग्जाइटी विल लोअर योर परफॉर्मेंस. आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ फ्रॉम 2021, जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था. इस अटैम्प्ट में आई स्कोर्ड 115 प्लस. बट ट्रू फ्रॉम द हार्ट आई एम टेलिंग यू दैट one day before the prelims, I went up to my father and I said, Papa, I want to skip the attempt बिकॉज मुझे लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा एंड मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ. राइट. तो ये जो फीलिंग है ना कि मेरे से नहीं आता, मेरे से नहीं होगा, फियर है, इस बार तो यार लग रहा है नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम कर लेता हूँ, ये नॉर्मल है. ये उन लोगों में भी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं. राइट. ये नॉर्मल है, इससे डरना नहीं है. ओके. बट ऐसा भी नहीं है कि इसको इग्नोर करना है. It is normal but does not mean that it will not hamper your performance beyond a point. तो इसका solution क्या है? इसका solution है that you imagine the worst case scenario. एक सेकेंड बैठो एंड इमेजिन करो. उसी स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ. माई फादर सेड टू मी कि ठीक है यार, व्हाट इफ यू डोंट मेक इट, क्या ही हो जाएगा, दे देना अगली बार दोबारा. बट अभी पहले से क्यों डर रहे हो. राइट. मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक दिन यू जस्ट इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियो. Do this sooner rather than later. Speak to your parents, your close confidants, your friends and write it on a sheet. कि मान लो अगर खराब से खराब मैं फेल हो जाता हूँ प्रीलिम्स में तो मैं क्या करूँगा. देखो, प्लानिंग हमेशा वर्स्ट सिनेरियो की होनी चाहिए. यू प्लान फॉर द वर्स्ट, राइट, एंड यू होप फॉर द बेस्ट. So you hope that you will make it. You try your best that you will make it. बट एक बार ये प्लानिंग बैठ के कर लो. जिस दिन आप ये कर लोगे ना, पेरेंट्स से बात कर लोगे एंड यू प्लान ऑन अ शीट, आप लिख लो एक शीट ऑफ पेपर पे कि नहीं हुआ तो क्या करूँगा, आपकी 90% एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी. राइट. बिकॉज यू विल हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन. येस, द एग्जाम इज अनसर्टन. येस, यू माइट फेल. येस, देर आर many थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल. बट वॉट इज इन योर कंट्रोल इज ऑनेस्ट हार्ड वर्क. ये बात मेरे मेंटर भी हमेशा मुझे समझाते हैं एंड मैं भी आपको बताता हूँ. प्रत्यत्य समुत्पाद. राइट. दिस मीन्स थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन. इफ यू डू हार्ड वर्क, इफ यू पुट इन द आवर्स, इफ यू डू एन एफर्ट, यू विल गेट अ रिजल्ट. दिस इज वन ऑफ द कोर फिलोसफीज ऑफ बुद्धिज्म. अगर आप एफर्ट कर रहे हो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा. इफ नॉट इन दिस टाइम देन नेक्स्ट टाइम, इफ नॉट इन द वे यू वॉन्ट देन सम अदर वे. राइट. आपके जो कंट्रोल में है आपने उस चीज़ को हैंडल करना है. एंड बेस्ट वे इज टू इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियो कि गंदे से गंदा क्या हो सकता है. डील विद दैट एंड देन यू विल बी सॉर्टेड. नाउ, टाइम मैनेजमेंट. ये बहुत इशू आ रहा होगा लोगों को कि यार नए सब्जेक्ट है, नया कंटेंट है जो मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा. देन व्हाट अबाउट द प्रीवियस कंटेंट दैट आई हैव टू रिवाइज. व्हाट अबाउट द मॉक टेस्ट दैट आई हैव टू गिव. व्हाट अबाउट CSAT. अब देखो, why is this problem there? This problem is there because we plan from here. We start planning like this. Okay, 24th March से what am I going to do? Right? But you're not supposed to be doing that. What you're supposed to be doing is reverse planning. आप उल्टा जाओ. Look at the calendar from this date. This is your D-Day. Right? तो उल्टा देखते हैं कैलेंडर को, अपने आप प्लान बनेगा. Alright? First, 28th is Sunday. 27th you will keep as a reserve day, which is Saturday. इस दिन क्या करना है मैं आपको बता दूंगा. Okay, I'll tell you exactly what you're supposed to do on this day.
नाउ लेट्स गो बैक। ये सबसे ज़्यादा भूलने वाला सब्जेक्ट है एंशियंट मिडीवल एंड कल्चर। इससे ज़्यादा भूलने वाला सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप ऐसे रिवाइज करो कि ऑन फ्राइडे यू रिवाइज एंशियंट मिडीवल, थर्सडे यू रिवाइज मॉडर्न, वेडनेसडे यू रिवाइज एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्यूसडे साइंस एंड टेक एंड सोशल इश्यूज, मंडे ज्योग्राफी, संडे इकोनॉमी एंड सैटरडे पॉलिटी। तो ये आपके 7 डेज तो यहीं ऑक्यूपाई हो गए, राइट। और आप लास्ट के डेज में एक दिन में एक सब्जेक्ट करने लायक आपको होना है। तो हमें अभी क्या समझ आया, दैट बाय दिस डेट विच इज 20th, by 20th you have to be this capable, by 20th May I mean, you have to be this capable कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज कर सको। अगर आप एक दिन में पॉलिटी रिवाइज करना चाह रहे हो, और ये ऑर्डर इसलिए है क्योंकि पॉलिटी अगर आपने एक हफ्ता पहले भी याद किया होगा तो भी आपको 28 को याद रह जाएगा, बट एंशियंट मिडीवल अगर एक हफ्ता पहले किया होगा तो काफ़ी चीज़ें भूल जाएंगी। तो follow this order of revision. Okay, now if you have to become capable of revising one subject in one day, then you have to first revise that subject in 3 days. अगर आप 3 दिन में वो सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओगे, then you will be able to revise it in one day also, right? Okay, तो अब फिर से उल्टा चलते हैं। 20th से पहले जितने भी संडेज हैं, उन संडेज पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक फुल लेंथ टेस्ट और एक सीसैट टेस्ट दो। स्टिमुलेट or simulate the prelims environment on these Sundays. Same time पे full length test and CSAT you have to give on every Sunday. तो अब Sundays भी हमारे ऑक्यूपाई हो गए। तो अब इस दिन से we are going back. These are 3 days for ancient medieval art and culture, 3 days for modern history, 3 days for environment and IR, 2 days for science and tech and social issues, because ये हो सकता है। IR is my responsibility, सोशल इश्यूज इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट तो मैं करा ही रहा हूँ, राइट। इसमें साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में यू हैव सीन दैट आई एम गिविंग यू 1 पेजर्स, राइट। 1 पेजर्स भी रिवाइज करा दूंगा एंड आई विल मेक 1 पेजर्स फॉर सोशल इश्यूज एंड IR ऑल्सो, राइट। तो ऑल्दो आई हैव गिवन यू 5 days हियर, बट ये काम आपका 2 दिन का ही कर दूंगा मैं। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, ओके। और वापस देखते हैं, इकोनॉमी 3 days एंड पॉलिटी 3 days. So from 1st of May, I will get 2 rounds of revision done. तो अब 1st May से हमारा प्लान बन गया, तो 1st to 28th we are already booked. तो अब 1st May पे क्या होना चाहिए, 1st May पे मैं इतना लायक होना चाहिए that I am able to revise these subjects in 3 days each. I should know enough polity that I can revise polity in 3 days. I should know enough economy that I should revise it in 3 days, right? Okay, now let's go back. Again, from 2nd April, I would recommend that you give the same thing, FLT plus CSAT every day, right? FLT plus CSAT मॉक की बात हम अभी आगे करेंगे कि सेक्शनल टेस्ट का क्या करना है, we'll just talk about that. FLT here means full length test and full syllabus test, not sectional test, okay? तो आप एटलीस्ट 7 या 8 फुल सिलेबस टेस्ट दे के जाओ, ऑल राइट। हमने 1st May तक प्लानिंग कर ली थी, नाउ 30th से उल्टी प्लानिंग करते हैं। CSAT में कहूँगा आपको, आप 4 दिन CSAT के लिए बुक करो, नॉट 4 days in a row, राइट। इट विल नॉट बी 4 days in a row, बट इट विल बी 4 days। तो हमें यहाँ तो 4 days लिखना ही पड़ेगा ना, इनको कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ अभी। एंड यू कीप 5 days रिजर्व और 6 days रिजर्व, राइट, बिकॉज समवेयर और द अदर यू विल मेस अप हियर, तो आपके पास रिजर्व टाइम होना चाहिए। तो नाउ वी हैव रीच्ड व्हाट डेट, 20th April. सो दिस इज द एक्चुअल डी डे, 20th April इज द एक्चुअल डी डे। इस टाइम पे आपका क्या टारगेट है, नो न्यू नोट्स टू बी मेड आफ्टर दिस एंड नथिंग न्यू टू बी रेड आफ्टर दिस, बिकॉज इसके बाद ऑल यू आर डूइंग इज रिविजन। तो अब आपको क्या समझ आया कि जो सब्जेक्ट आपके रहते हैं, यू वुड हैव सम थिंग्स लेफ्ट, right, things that you haven't touched, right? Some of you have messaged me that you're facing difficulty in this subject, ancient medieval culture. We'll talk about that also, but your target is that on the 20th you should be done with everything at least once. Some things you must be done with twice, इतना लायक कि आप 3 दिन में उनको रिवाइज कर सको, एंड इसके बाद कुछ नया नहीं पढ़ना है। even if you leave one subject, although I don't recommend it, even if you leave one subject, it's fine,
बट इफ यू डोंट गेट टू दिस 2 रिविजन साइकिल एट द एंड, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. द लास्ट 10 days मस्ट बी कॉन्फिडेंट. इन मे यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट. इन मे यू मस्ट बी रिवाइजिंग, not consuming new content. Okay, all right. Now I have told you that you have 3 days per subject. तो वो 3 दिन कैसे निपटाने हैं, उसमें आपकी प्रायोरिटी 1 है स्टैटिक उस सब्जेक्ट का, ठीक है. एंड रिवाइज द थिंग यू टेंड टू फॉरगेट. सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये है सेकंड प्रायोरिटी एंड दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. इसके बिना नहीं जाना है प्रीलिम्स में. एंड थर्ड, करंट अफेयर्स. एंड इन करंट अफेयर्स में सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी क्या रखनी है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस वीडियोस एंड यू कैन चेक देम आउट. आई थिंक 2 या 3 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें यही था, राइट. ऑल राइट. अब प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स इन जनरल. ओके, कैसे डिसाइड होगी कि कौन सा सब्जेक्ट पे कम एफर्ट और कौन से पे ज़्यादा. सब्जेक्ट दैट हैज़ हायर स्कोरिंग पोटेंशियल शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी. सिंपल रूल है, राइट. Polity will give you the maximum marks in your prelims. So you, and there is a one-stop source, लक्ष्मीकांत. यहाँ जो नीचे ये sources लिखे हैं, ये वो sources हैं जो अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, right, तो आप यहाँ से इस subject को निपटा सकते हो. Because you have only till 20th April to do new things. Current affairs में अगर किसी ने पूछना है तो it's very simple. PT365, and I've just made a video on handling PT365, which ones to read, which ones to not read, वो आप देख लेना. IR and social issues, like I have said, it is my responsibility. YouTube पे कराऊंगा. Science and tech and environment, I am covering holistically in my course. Even not one page will be left. ठीक है, तो most of your danger is taken care of. अब subjects की बात करते हैं. Polity, लक्ष्मीकांत, एवरीबडी नोज दिस इज द वन एंड ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है. इकोनॉमी में अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मृणाल सर के नोट्स मत पढ़ना, बिकॉज दे आर टू बल्की टू बी डन इन दीज मंथ्स, राइट. तो मैं कहूँगा करंट अफेयर्स रीड करो एंड गेट अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. इसके लिए यू कैन गो फॉर श्रीराम IAS की बुक विच आई हैव हर्ड इज गुड. आई हैव नॉट यूज्ड इट माई सेल्फ, राइट. सो दिस इज द रिकमेंडेशन आई एम गिविंग बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव हर्ड. साइंस एंड टेक, इफ यू हैव नॉट रेड एनीथिंग येट, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ो एंड ट्राई एंड ट्रेस द बेसिक्स बैक. ट्राई एंड रीड अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट DNA एंड RNA इज, बिकॉज अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे सिर्फ करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ के नहीं बनेगी बात. मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, वन स्टॉप सोल्यूशन. एनवायरमेंट, सेम थिंग. यू रीड द करंट अफेयर्स बट यू नीड बेसिक इन्फॉर्मेशन. You need to understand the difference between COP25 and COP28 and what is loss and damage. Only then this will start making sense. तो basics कहीं से करने हैं. I've heard PMFIS is a good book for this, so you can try that. Geography कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ NCERT पढ़ो अब. No GC Leong, nothing else. GC Leong से अगर पढ़ना है तो only the topic of biomes. Ancient medieval, only Lucent now. Just read Lucent if you haven't read anything yet. या अगर आपका शेड्यूल ऐसा है कि हाँ आप 20th तक you're able to finish things, then that's different. But otherwise, there is nothing else that you need to read. Okay? All right. अब आते हैं next question, test series. What to do about test series? 2nd April से you have to start giving full length test, and यहाँ मतलब है full syllabus test. Full length, full syllabus test you have to start. Okay? कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, आपको करना ही पड़ेगा. If you have not given any so far, एक भी FLT आपने नहीं दिया है, सेक्शनल भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, स्टिल फ्रॉम 2nd April आई विल रिकमेंड कि ये दे दो. अपना फियर निकालो, ले आओ गंदे नंबर यहाँ पे. बट इफ़ यू डोंट डू दिस राइट नाउ, यू विल मेस अप इन द रियल एग्जाम लाइक यू कांट इवन इमेजिन. क्या क्या टेस्ट सीरीज का पर्पस होता है ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, राइट. हाउ यू आर सपोज टू यूज द टेस्ट सीरीज. अटेम्प्ट में the strategies that you use to attempt the paper that have to be finalized here in strategies like flipping, right. These things you have to understand here. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप full length and full syllabus test दो. Only then you will be able to do the strategy of finalizing an order of attempting, right. Then ideal score and how to analyze it, there is a video link in the description, वो आप देख लेना. Which test series, विजन और फोरम.
मैंने यही दोनों यूज़ करी हैं, दोनों के फुल लेंथ टेस्ट अच्छे हैं, ठीक है। विजन हैज़ बेटर सेक्शनल टेस्ट, फोरम हैज़ बेटर फुल लेंथ टेस्ट इन माई ओपिनियन, बट यू कैन यूज़ ईदर और एनी अदर ऑल्सो, बिकॉज मुझे इन दोनों का एक्सपीरियंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डू सी सैट अलॉन्ग साइड. If you don't do CSAT alongside, it will be a huge issue. ओके, CSAT जैसे आपको बताया है, वो जो दिन है संडे का, उस दिन यू हैव टू गिव द GS टेस्ट, टेक 3 hours and give the CSAT also, because you must practice CSAT in the condition of brain drain. Brain drain is not the right word when you are tired. Okay, all right. अब CSAT कैसे हैंडल करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे वीडियो सून. And there is a technique called speed reading, and there is a method to solve these reading comprehensions. I'll deal with them in the next video or the next after that, very soon, before next weekends. Okay, now give 4 solid days as soon as possible. मैंने उस प्लान में एंड में रखे थे, but that is the latest time you should keep for CSAT, उससे लेट नहीं, right? अब ये 4 days मैंने आपको बताया था कैसे यूज़ करने हैं, मैं बताऊंगा. यू डोंट हैव टू गिव 4 days वन आफ्टर द अदर, बट जैसे मान लो आपने 3 दिन पॉलिटी पढ़ा, यू विल गेट बोर्ड, राइट? आपका अब इकॉनमी पे स्विच करने का मन नहीं करेगा, सो टेक 1 day फॉर CSAT एंड सॉल्व 1 part ऑफ CSAT. करना क्या है CSAT में, बेस्ट चीज़ है PYQ ऑफ 10 year. अगर आप 10 साल के PYQ कर गए तो आपका बहुत हाई चांस है कि आप CSAT निकाल लोगे. RC में जो इश्यूज आते हैं उसके लिए मैं वीडियो भी बना दूंगा. ये जो 4 सॉलिड दिन हैं, इसके बाद या इससे पहले भी जब आप अपने FLT स्टार्ट करोगे तो आपको CSAT देना है साथ में, राइट? यू हैव टू गिव CSAT एवरी टाइम, एंड प्लीज़ डोंट लीव फॉर द एंड. अगेन हाथ जोड़ के जुड़वा लो, बट एंड में मत छोड़ देना ये, बिकॉज दिस विल कीप गिविंग यू एंग्जाइटी एंड आपकी बाकी GS की परफॉर्मेंस भी इट विल हैम्पर. ओके, ऑल राइट. Now let us come to the questions that you have sent on Telegram. Thanks to Niveta and Shantanu for their help in compiling these. एक क्वेश्चन मेरे को आपसे है कि post 20th April when I will get free from my course, post 20th April on Sundays, do you want live sessions where we can just talk to each other, where I can just look at your questions and answer them, right? We can keep an hour or two, because तब anxiety में बहुत questions आते हैं and I'm not able to reply to everything on Telegram, so we can do some live sessions. इसके बारे में आप comments में लिख सकते हो. Okay, so let's deal with your questions. पहला set of questions is about regarding schedule and revision. तो revision tips and strategy, this I have already told you कि किस तरह से revise करना है, and you have to get 2 rounds done in May. Okay, this is very very essential that you get 2 rounds done in May. Okay, there are still subjects left and revision of certain subjects are remaining. Okay, again I have shared this plan, 2-month strategy timetable I have shared. जो timetable है इसकी PDF में डाल देता हूँ Telegram पे, so you can follow that. I'll just upload the PDF of the like revision plan on Telegram, and it's printable also, so you can follow that. How much time for each subject? Again, देखो, there is no fixed word for this, but आपको 1st May तक ऐसा होना है, रादर आपको 20th April तक ऐसा होना है कि आप 3 दिन में कर सको. एंड राउंड्स मई में यू हैव टू डू 2 राउंड्स, उससे पहले आपके जितने भी रहे हों, राइट? डेली शेड्यूल फॉर टेस्ट सीरीज CSAT. टेस्ट सीरीज एंड CSAT हैव टू बी गिवन टुगेदर ऑन संडेज. Effective revision is only practiced through active recall, where you close the book or you, without reading the paragraph, you think whatever you remember. आपको क्या क्या याद है उसमें. जैसे मैं आपको अभी एक्टिव रिकॉल करके अगर मैं बताऊं तो मैं प्रियम्बल के बारे में सोचता हूं कि मुझे क्या क्या याद है, प्रियम्बल में कौन कौन सी लिबर्टी है. पॉज दिस वीडियो एंड थिंक. तो आई कैन रिमेंबर इट इज TEBFW, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, राइट? तो ऐसे आप रिकॉल करो. अब ज़रूरी नहीं है इसके बाद आप प्रियम्बल ही रिकॉल करो, राइट? यू कैन ऑल्सो डिस्कस यहाँ पे कि अच्छा व्हाट हैपन्स व्हेन द repo rate is increased. Will inflation go down or go up, right? उसके बाद you can also discuss like when were elections introduced for the first time, or when were separate electorates introduced for the first time. ऐसे अगर आप, like I'm talking about modern history of course, तो अगर ऐसे आप रिवाइज करोगे you will remember much more, right?
एंड ये एफर्टफुल है, बट द लर्निंग इज मच बेटर. Should NCRTs be revised now? No. Which NCRT should I study for science and tech? Biology NCRT of class 11th and 12th. एंड उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने एक मैसेज में लिखे थे टेलीग्राम में, तो यू कैन फॉलो दैट. ओके, GS related analysis of 2021 and 22 paper theme prediction. Don't go for this shit. ठीक है, मत करो ये. I'll tell you why. I'm telling you should not do this. यार क्या पता थीम 2021 and 22 से रिपीट होगा, राइट? दिस इज अ वेरी डेंजरस गेम. ईदर यू डू PYQs ऑफ 8 years 10 years, तब तो कोई फायदा भी है. ये 2 साल में आप कैसे प्रिडिक्ट कर लोगे थीम? एंड डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द पेपर यार, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है. जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स. डू एवरीथिंग दैट यू कैन. डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट कि ये आएगा ये नहीं आएगा, बिकॉज दिस कैन लैंड यू इन अ लॉट ऑफ ट्रबल. बहुत बड़ा गैम्बल है ये. Things to study in Mrinal sir's notes. I have already made a video on how to handle this. Right? Quick ways to cover economy other than Mrinal sir's notes. I think you can do it from Shriram IS. Use Shriram IS. Plus, I would say that you do PT 365 of economy. I think this should do it. Economic survey and budget. अगर टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हो. ठीक है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी. I would recommend vision summary for both these things. They are good. But अगर बहुत thick, like you are in a crisis, you can leave it. Modern India. How to deal with modern India? Simple way is spectrum, and simple way is you have to do active recall. Active recall works even better in mains. Pre होने दो, आपको दिखाता हूँ. How to tackle modern history questions if not able to remember many facts. There are not a lot of questions on facts, right? You have to have an understanding of modern history, that why things were happening the way they were happening. For instance, the All India Trade Union Congress or Conference, sorry, right? It was established in 1920, right? But why? Because in 1919 there was the Russian Revolution and the start of communist like ideology. The communist ideology was gaining ground in the world. तो आपको थोड़ा रिलेट करके पढ़ोगे तो नहीं रटना पड़ेगा, राइट? ओके. Ancient medieval art and culture. How to cover in the shortest possible time? Lucent रटो बैठ के. Random questions being asked. छोड़ देना ना, लीव. 200 थोड़ी है कट ऑफ. इसके पीछे मत भागो यार. If there are things, always see the cost benefit ratio. If it will take you 5 days and it will cover one question, it's not worth doing. Is it okay to skip ancient and medieval history? No, it's not okay. Absolutely, it's not okay. At least do this. Okay? All right. Can you provide all important mapping for environment and geography? Yaar, mapping mein, actually I don't have very good consolidated place for Indian mapping, but world mapping I can do for you. वर्ल्ड मैपिंग में ट्राई करता हूँ IR के साथ आपको कराने की. इंडियन आप खुद करना, ठीक है? कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन मैपिंग फॉर प्रीलिम्स? ओके, सो 2 videos now I have noted: CSAT and mapping. These 2 I'll make definitely. CSAT may be mostly dealing with RC. PYQ analysis of science and environment. Okay, done. We'll do it, and I'll upload a doc on Telegram. CSAT video soon, so I'm not answering these questions again, but I'll make a video. The next video will be about CSAT most likely. PT 65 for polity, no. Governance prelims में बहुत कम आता है, छोड़ दो. Read Lakshmikant. Complete PT 365 on economy quickly. I have made a video on how to handle PT 365. आप static book साथ लेके बैठो, आपका time मतलब will be reduced by minimum 50%. How to effectively analyze mocks. This question keeps coming. I've already made a video on this, but if you want, we can discuss this again. Is it okay to skip test series? No. You have to give at least 6 to 7 full length tests and full syllabus test. Full length, full syllabus, 100 questions of full syllabus. You have to give at least 6 to 7. At least बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? How many tests to give in the last 2 months? I've already told you. Now go for full length test after 2nd April.
उससे पहले आपसे जितने होते हैं आप दे दो. It is better to give full length test now. ठीक है, now it's after, especially after 2nd April. Yes, 100%. If you are not done with the syllabus, you still have to attempt full length tests. You will never be done with the syllabus. If I have to give prelims again, even I will not get done with the syllabus. Okay, nobody ever gets done with the prelim syllabus. एक आधा सब्जेक्ट छूट रखा है ना, कोई बात नहीं, कुछ तो पढ़ाया आपने, टेस्ट तो करो खुद को. प्लीज गिव दिस टेस्ट. How to revise subjects and give maximum FLT simultaneously. Follow the plan. What score should be get in mocks to be sure of clearing prelims? No matter what score you get, you will never be sure. Even if you are getting 200 out of 200 in the mocks, you can never be sure, because the people who are setting the paper at UPSC and the people who are doing it in the coaching are not the same. Coaching has to make 10,000 questions every year. UPSC has to make 100 questions every year, right? So quality obviously is different, right? But हाँ, if you give the test, आपके chances बढ़ते हैं. Low marks in test series, low क्यों हैं भाई? Why are they low? Don't calculate your marks, find the reason. किसी भी टेस्ट सीरीज में लो मार्क्स आने के 3 ही रीजन हो सकते हैं. या तो यू आर डूइंग सिली मिस्टेक्स. इसमें क्या सोल्यूशन है? इसमें सोल्यूशन है कि गिव मोर टेस्ट जब तक सिली मिस्टेक बंद ना हो. सेकेंड रीजन इज दैट यू आर अनएबल टू रिकॉल. पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा, और यू आर अनएबल टू अप्लाई. दिस मीन्स यू नीड टू रिवाइज मोर. थर्ड रीजन कुड बी यू हैड टू मेनी अननोन क्वेश्चंस. Unknown questions means that you had never seen or heard them. This means you need to read more. टेस्ट सीरीज का पर्पस आपको एक नंबर देना नहीं है. आई नो आई ऑल्सो हैव एन ऑब्सेशन विद नंबर्स, बट टेस्ट सीरीज का पर्पस है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इन तीनों चीज़ों में से आपकी प्रॉब्लम क्या है, एंड देन यू डील विद दैट प्रॉब्लम. विच कोचिंग इंस्टीट्यूट? आई हैव ओनली डन विजन एंड फोरम एंड आई फाउंड बोथ ऑफ देम टू बी गुड, सो नो कमेंट्स ऑन एनी अदर कोचिंग. टैकलिंग अनसर्टेनिटी. लाइफ में अनसर्टेनिटी यार. I mean, I'm going to go to sleep in some time. I'm not sure I will wake up, right? You cannot be 100% sure, right? तो uncertainty है life में, हर चीज़ में uncertainty, right? Of course I understand डर लग रहा है, but like I told you, imagine the worst scenario and then deal with it. Time management, again I have made like the plan for you. Science and Tech and Environment course is finishing exactly on 20th April. And आप टेंशन मत लो, इन द कोर्स आई विल मल्टीपल टाइम्स मेक यू डू रिविजन फ्रॉम द वन पेजर्स, ताकि आपको और जगह टाइम लगाने, मतलब आपको और ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े. यू हैव टाइम फॉर अदर थिंग्स, राइट? बिटवीन मॉक्स, रिविजन एंड CSAT, आई हैव मेड अ वीडियो, लाइक आई हैव मेड द प्लान, फॉलो दैट. आई विल अपलोड दिस प्लान ऑन Telegram. Advice for current affairs and elimination techniques. Okay, so now I have 3 videos to make for you. There is CSAT, there is mapping, and there is elimination. Done. What to skip and what not to skip, you will get an idea from PYQs. For example, let's say you're reading fundamental rights. They hardly have asked questions from the details of the cases that have been involved in fundamental rights. Right? The questions are very basic. But when you look at PYQs, you'll realize that the questions of DPSP are far more detailed. Although this is a bigger chapter, you focus more here. Okay. Stress and anxiety management dealt with. How to increase accuracy. Again, why is the accuracy low? There could be 3 reasons जो मैंने अभी ऊपर बताए थे. उनमें से find out what is your main problem first. How to maintain intensity without burnout. This is a very important question. You will get burnt out. So मैं like the solution that I have used here is that you need to alternate your subjects. Like you do a 3-day polity thing, then you do CSAT for 1 day, then you do 3-day economy thing, then you do CSAT for 1 day. And it's always better to have a peer group that you can give tests with. And अगर आप खुद से बस इतनी कमिटमेंट कर लो कि हर संडे you will give test. Sunday you give the test. देखो, I'll tell you what I used to do. On Sunday you give the test, right? Let's say you give the test from 9 to 11. Then analyze the test between 11 or let's say 11:30 and 1:30. टेस्ट कैसे एनालाइज करना होता है इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में. यू एनालाइज द टेस्ट इन दिस टाइम, देन फ्रॉम 2 to 5 यू गिव CSAT. ठीक है, पुश करो ना खुद को, कोई बात नहीं. 5:30 to 7 यू एनालाइज
CSAT, and then you take a break. From 7 till 12 or whatever time you sleep, your day is your own. Don't even think about the exam. It's not important to take a break from studying. It's a very important thing to take a break from thinking about the outcome and the exam. Okay. All right. I hope this helped you. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.